देश के सभी राज्यों में हमने रोजगार संवाद आयोजित किया है। देश के 70 जगह में ये रोजगार संवाद आयोजन हुआ है। हमने एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाई है जिसको IIT, IIM, TU, JNU के रिसर्च स्कॉलर ने तैयार किया है। हमने इसमें एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जहाँ पे हम गांव के स्तर पे, लोकल स्तर पे हम रोजगार क्रिएट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा मॉडल बने जहाँ पे किसान, मजदूर, युवा सबके रोजगार की गारंटी हो सके। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिले, जो बेरोजगार युवा हैं उसको इकोनॉमिक जॉब सपोर्ट मिले, जिससे सबके खुशहाली का रास्ता जो है, तरक्की का रास्ता निकल सके। उसी के तहत आज हमने रोजगार संवाद यहाँ पे किया है। अलग अलग संगठन के प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनका भी सुझाव हम लोग ले रहे हैं। और उसके बाद देश के सभी जिलों में हम लोग हस्ताक्षर अभियान भी करेंगे और 20 दिसंबर को PM के नाम ज्ञापन भी जाएगा। सभी प्रधानमंत्री के ज्ञापन के बाद देश के सभी सांसद, विधायकों को भी हम ये ड्राफ्ट देंगे। जो कमियां होंगी इस ड्राफ्ट में उनसे उनका सुझाव लेंगे, क्योंकि हम भारत माँ से मोहब्बत करते हैं। तो जो यहाँ की समस्याएं हैं वो समस्याएं भी हमारी हैं। तो सबके सुझाव के बाद अगर जनमानस खड़ा होता है तो हम एक आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं भानु भारतीय हूँ, मैं सर्कल कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार को मैं देखता हूँ। हमारे साथ विजय माथुर जी है जो बिहार के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं। अपना नाम सर? मैं भानु भारतीय हूँ, मैं सर्कल कोऑर्डिनेटर हूँ। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार को देखता हूँ। ये मेरे विजय माथुर जी हैं जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर बिहार हैं। आपने कई संस्थानों के रिसर्च स्कॉलर से मिलकर एक डाटा तैयार किया, राष्ट्रीय रोजगार नीति। क्या लगता है, क्या परेशानी है जो देश में इन दिनों बेरोजगारी का आलम देखा जा रहा है? क्या कमियां हैं? कमियां ये है कि देश में जो आपकी जो कोई देश ने एक मैपिंग तैयार नहीं किया है कि देश में रोजगार किस किस सेक्टर में कितना है। आज हालात ये हैं कि देश के अंदर एक इंजीनियरिंग जो होता है, व्यक्ति होता है जो ग्रेजुएट होता है, उसके पास भी रोजगार नहीं है। तो हम शिक्षा को स्किल बेस्ड कैसे करना चाहते हैं, बाज़ार में जो डिमांड है उस हिसाब से हम शिक्षा को जोड़ना चाहते हैं। हम गांव स्तर पर रोज़गार क्रिएट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोकल स्तर पर रोज़गार क्रिएट करना चाहते हैं। आज बिहार का जो युवा है वो बिहार में रहना नहीं चाहता है, क्योंकि बिहार में बस कृषि से बेस्ड रोज़गार है। हम चाहते हैं कि बिहार का जो पढ़ा लिखा युवा है कृषि को और सेक्टर से जोड़ा जाए, ताकि जो सम्मानपूर्वक जीवन वो जो है कि दिल्ली के शहरों में खोजता है वो गाँव, बिहार के छोटे से गाँव में भी हो सके, बिहार के छोटे से शहरों में भी हो सके। हमारा जो रोजगार का नीति है वहाँ पे किसान, मजदूर, युवा सबके खुशहाली का रास्ता इससे निकल सकता है। क्या नीति आपने तैयार की है, आप संक्षिप्त में बता सकते हैं इसका? इसमें हमने जो है कि 10M की बात की है। हमने इसमें जो है कि लोकल स्तर पर मिनी टेक्नोलॉजी लगाने की बात है, ताकि हम चाहते हैं कि गांव स्तर पर जो है कि जो कृषि बेस्ड या नॉन कृषि बेस्ड रोजगार जो है उसकी मिनी टेक्नोलॉजी लगे। उसके बाद हम मिनिमम क्रेडिट सपोर्ट की हमने बात किया है। जो मिनी टेक्नोलॉजी लगेगी उसके लिए भी पैसा चाहिए। फिर मिनी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए उसको हम स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। फिर जो चीज़ें गांव में बनेगी उसको एक हम मिनी मार्केट देंगे, उसको अलग दूसरे राज्यों के सप्लाई चेन से भी जोड़ेंगे, मल्टीनेशनल जो सप्लाई चेन से भी जोड़ेंगे। हम चाहते हैं देश के अंदर माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज उसको भी हम बढ़ाना चाहते हैं। लेबर इंटेंसिव उद्योग धंधे यहाँ पे खोलना चाहते हैं हर एरिया के हिसाब से। हम युवाओं के लिए एक इकोनॉमिक जॉब सपोर्ट देना चाहते हैं। जब तक उसको रोज़गार ना मिले सरकार की तरफ से उसको एक इकोनॉमिक जॉब सपोर्ट होना चाहिए। हम जो है मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी देना चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी देना चाहते हैं, और साथ ही किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो देश में अब तक लागू नहीं हुआ है उसको लिखित में हम देना चाहते हैं। हम मॉडर्न सर्विसेज को भी डेवलप करना चाहते हैं, जैसे शिक्षा व्यवस्था को डेवलप करना चाहते हैं, हेल्थ व्यवस्था को डेवलप करना चाहते हैं, हम वेलनेस टूरिज्म को करना चाहते हैं। ये सारे चीज़ में को डेवलप करेंगे तभी हमें लगता है कि जब सारे सेक्टर पे एक साथ काम होंगे तब इस देश के अंदर रोजगार क्रिएट होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब 74 में क्रांति हुई थी, उसमें जो युवा थे जिन्होंने काम किया था, देश को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन किया था, आज वो सरकार में कहीं ना कहीं उस समय की क्या स्थिति रही होगी और अभी क्या स्थिति है? क्योंकि आपके साथ पुराने गोपाल राय जी जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने रिसर्च किया होगा। तो क्या लगता है 2014 के बाद की स्थिति या फिर उससे पहले की स्थिति या फिर 1974 में जो क्रांति हुई थी वो जो स्थिति थी, क्या फर्क पड़ा अभी तक? देखिए, जेपी हमारे बड़े अग्रज रहे हैं। इसी पटना के गांधी मैदान से जब जेपी बोलते थे पूरा गांधी मैदान भर जाता था। लेकिन दिक्कत ये रहा कि जो आंदोलन से जेपी के आंदोलन में जो ऊर्जा बनी, अन्ना के आंदोलन में भी जो ऊर्जा बनी, उससे देश में बड़े स्तर पर बदलाव नहीं हो पाया। क्योंकि आंदोलन तो होते हैं, ऊर्जा तो बनती है,
लेकिन नए लोग जो देश को बदलना चाहते हैं उस तरह के लोगों को तैयार नहीं किया जाता है। इसलिए हमने देश की बात फाउंडेशन के बैनर तले जो है हम युवाओं को ट्रेन करते हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं, चाहे वो राजनीति में आए, सामाजिक क्षेत्र में जाएँ, ब्यूरोक्रेसी में जाएँ, और उनकी विचारधारा हम सकारात्मक राष्ट्रवाद रखते हैं। उससे आकांक्षा जी जुड़ी हुई हैं, उसी से संध्या जी जुड़ी हुई है, प्रीति जी जो है हमसे देश की बात से जुड़ी हुई हैं। इनको हमने ट्रेन किया है, हम नेतृत्व तैयार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में जब व्यवस्था बदले उस हिसाब से आपके पास देश में नेतृत्व होने चाहिए। तो हमारा जो कार्य योजना है वो हम देश में एनर्जी भी क्रिएट करना चाहते हैं और उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए देश में एक नेतृत्व तैयार पे भी हम काम कर रहे हैं। आपको रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार का मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरी है? आप क्या आप देखिए, ये जो है रोजगार बस 2% सरकारी नौकरी में है। रोजगार का मतलब होता है कि एक सम्मानपूर्वक जीवन जीना, वो चाहे सरकारी नौकरी से हो सकता है या किसी प्राइवेट नौकरी से हो सकता है या खुद के जो काम धंधे से हो सकता है। लेकिन ये सारे चीज़ तब होंगे जब आपके पास देश में एक सिस्टम बनाओगे, सारी व्यवस्थाएं एक कोऑर्डिनेटेड वे में होकर काम करेगी। हमारे राष्ट्रीय रोजगार नीति के ड्राफ्ट में हमने देश में जो पहले से एग्जिस्टिंग व्यवस्था है और जो व्यवस्था है उसको एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने के लिए हम एक पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। उसको हम कह रहे हैं कि एक सिस्टम में हमको काम करना पड़ेगा। तब जब मैंने कहा ना, जब सारे सेक्टर पर जब एक साथ काम करोगे तभी देश के अंदर रोजगार क्रिएट होंगे, तभी लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय रोजगार नीति का आपने ड्राफ्ट तैयार किया है, इसमें क्या स्वरोजगार को लेकर चर्चा की गई है? बिल्कुल, रोजगार आगे बढ़े। रोजगार का मतलब मैंने कहा कि स्वरोजगार कैसे हो इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। प्राइवेट नौकरियां कैसे बढ़े इस पर फोकस किया गया है। साथ ही जो सरकारी नौकरियां हैं जो है उसको कैसे जो है मेंटेन रखना है उस पर फोकस किया गया है। सारे पहलुओं पे हमने बात किया। इसलिए मैंने कहा कि ये राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट हिंदुस्तान के आज़ादी के 75 साल में मैं पूछना चाहता हूँ, आपने शिक्षा नीति बना ली, स्वास्थ्य नीति बना ली, आप देश में एजेंडा तो तय करो कि देश में लोगों को रोजगार दे सकते हो। आज़ादी के 75 साल में आप ये तय नहीं कर पाए। हम एक ड्राफ्ट लेके आए हैं, हम लोगों से सुझाव ले रहे हैं, इसमें जो भी कमियां होंगी उसको इंक्लूड करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये ड्राफ्ट हिंदुस्तान में का एक गेम चेंजर हो सकता है।